हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग बिहार के जीके पढ़ेंगे। बिहार के जितनी भी जीके होते हैं इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है बिहार दिवस? तो याद रखिए 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? कहाँ है बिहार की राजधानी? तो बिहार की राजधानी है पटना। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कौन से ज़िले में है? तो याद रखिए पटना में है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार की राजकीय भाषा है कौन सा है? बिहार की राजकीय भाषा तो याद रखिए हिंदी व उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय वृक्ष है कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष तो याद रखिए बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प है कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प तो याद रखिए बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पशु है कौन सा है? बिहार का राजकीय पशु तो याद रखिए बैल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? कौन सा है बिहार का राजकीय पक्षी? तो याद रखिए गोरैया है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमंडल कितने हैं? कितने प्रमंडल है बिहार में? बिहार के प्रमंडल कितने हैं? तो याद रखिए 9 प्रमंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का जिला है कितने ज़िले हैं बिहार में? बिहार के कितने ज़िले हैं? तो याद रखिए बिहार के ज़िले हैं 38। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अनुमंडल है कितने अनुमंडल है बिहार में? बिहार के कितने अनुमंडल हैं? तो याद रखिए 101 अनुमंडल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कितनी है विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में? तो याद रखिए 21 है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिए पटना है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा जिला है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो याद रखिए शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, कौन सा है साक्षरता वाला जिला? तो याद रखिए रोहतास है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, कौन सा जिला है सबसे कम साक्षरता वाला जिला? तो याद रखिए पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिए किशनगंज है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है किशनगंज। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, कौन सा जिला है? बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिए औरंगाबाद है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, कौन सा है सबसे ठंडा वाला जिला? तो याद रखिए गया है। गया सबसे ठंडा वाला जिला है और गर्म वाला भी जिला है गया। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है, कौन सा है बिहार में सबसे बड़ा नगर? सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिए पटना है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिए बौद्ध मत है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, कब आरंभ हुआ था बिहार में नमक सत्याग्रह? तो याद रखिए बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1930 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, कब प्रस्तुत की गई थी? तो याद रखिए 1906 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग की गई थी 1906 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है बिहार का शौक? तो याद रखिए कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार का शौक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसके आंसर हो जाएंगे कोसी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, कहाँ स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है संपूर्ण बिहार राज्य? तो याद रखिए यह मैदानी क्षेत्र में स्थित है संपूर्ण बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, कहाँ है बिहार में तेल शोधक कारखाना? तो याद रखिए बरौनी में है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय? तो याद रखिए हाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय है हाजीपुर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सी झील बिहार में स्थित है इसमें से? तो याद रखिएगा, अनुपम झील बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? किस लिए विश्व प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? तो याद रखिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? तो याद रखिए, बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब गठन हुआ था बिहार में मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में? तो याद रखिए, 1580 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी पटना में? तो याद रखिए, 1934 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो ये याद रखिए, बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? कौन सा बिहार का लोक नृत्य है इनमें से? ऑप्शन है झाली, गरबा, झुमरी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, झुमरी है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। कौन थे? पटना के 1857 के स्वतंत्र संग्राम के नेता कौन थे? तो याद रखिए, पीर अली खान थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कौन सा था शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में? ऑप्शन है वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला या नालंदा। तो याद रखिए, तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। कब हुआ था बिहार और उड़ीसा का विभाजन? तो याद रखिए, 1936 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। बिहार और उड़ीसा का विभाजन 1936 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक? तो याद रखिए, जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? कौन थे बिहार के प्रमुख समाचार पत्र जो है बिहारी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए, बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हरिपुरा, रामगढ़, गया या पटना। तो याद रखिए गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? किसके द्वारा की गई थी बिहार में किसान सभा की स्थापना? तो याद रखिए सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो याद रखिए 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो याद रखिए बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था? किसने बनाया था पटना को प्रांतीय राजधानी? तो याद रखिए पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।